भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कई बार हम अपने जीवन को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। कुछ बुरा हुआ तो हम उदास हो जाते हैं और पल भर में जब कुछ अच्छा घटित हो जाता है तो हम खुश हो जाते हैं। हमारे विचार बहुत जल्दी ही बदल जाते हैं। हम यह नहीं सोचते जो घटित हुआ है वह हमारे लिए अच्छा है या बुरा। हमारे साथ यही घटना का भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा हमें खुद पता नहीं होता। बार की बात है, एक आदमी अमीर बनने के सपने देखता रहता था। एक दिन अमीर बनने के सपने को साकार करने के लिए उसने अपना खेत बेच दिया और हीरो की खान की खोज में निकल पड़ा। लगभग सभी स्थान छान मारने के बाद भी उसे हीरो का कुछ पता नहीं लगा और समय गुजरने लगा। उसका मनोबल भी गिरने लगा। उसे अपना अमीर बनने का सपना टूटता हुआ दिखाई देने लगा। वह इतना हताश और परेशान हो गया कि उसके जीने की तमन्ना ही समाप्त हो गई और एक दिन उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। इस दौरान दूसरा किसान, जिसने पहले किसान से उसका खेत खरीदा था, एक दिन उसी खेत के मध्य बहती छोटी नदी पर आया। सहसा उसे नदी के पानी में से इंद्रधनुषी प्रकाश फूटता दिखाई पड़ा। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि नदी के किनारे एक पत्थर पर सूर्य की किरणें पड़ने से वह चमक रहा था। किसान ने झुककर वह पत्थर उठा लिया और घर लेकर आया। वह एक खूबसूरत पत्थर था। उसने सोचा कि यह सजावट के काम आएगा। उसने उसे घर पर ही सजा दिया। कई दिनों बाद जब वह पत्थर उसके घर पर सजा रहा, एक दिन उसके घर उसका एक मित्र आया। वह पत्थर देखकर वह हैरान रह गया और उसने किसान से पूछा, हे मित्र, यह पत्थर तुम कहाँ से ले आए हो? यह पत्थर की कीमत जानते हो? किसान ने जवाब दिया, नहीं, मेरे ख्याल से ये हीरा है, शायद अब तक खोजे गए हीरों में सबसे मूल्यवान। किसान के लिए इस बात पर यकीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। उसने अपने मित्र को बताया, यह पत्थर तो उसने अपने खेत के पास वाली नदी से उठाया है, वहाँ ऐसे और भी पत्थर हो सकते हैं। दोनों खेत पहुँचे और वहाँ से कुछ पत्थर नमूने के तौर पर चुन लिए और उन्हें जांच के लिए भेज दिया। जब जांच रिपोर्ट आई तो किसान के मित्र की बात सच निकली। वो पत्थर सच में हीरे थे। उस खेत में हीरों का भंडार था। वह उस समय तक खोजी गई सबसे कीमती हीरे की खदान थी। वे हीरे पहले किसान के कदमों तले ही थे, उसी के खेत में थे, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं सका और उसकी खोज में भटकता रहा। ठीक वैसे हम भी सफलता प्राप्ति के लिए अच्छे अवसरों की तलाश में लगे रहते हैं। हम उन अवसरों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हमारे आसपास ही हैं, जिन्हें हम अगर उनका लाभ उठाएं तो सफल अवश्य हो सकते हैं। हमें ज़रूरत है तो बुद्धिमानी से उन अवसरों को पहचानना और उनको परखना और धैर्य से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना, जिससे कि हम अपने लक्ष्य में सफल हो सकें। समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं और हमेशा रहेंगी। कभी ये कम होंगी तो कभी ज़्यादा। बदलाव तुम्हें स्वयं में लाना होगा और हर समय इनमें उलझे रहने के स्थान पर इन्हें एक तरफ रखकर जीवन में आगे बढ़ते रहना है। बार की बात है, राजस्थान के एक गाँव में एक आदमी रहता था। वह किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था। इसी कारण वह अपने जीवन से बहुत ज़्यादा दुखी था। एक दिन उसे कहीं से जानकारी मिली कि उसके गांव में एक साधु आए हैं और वे साधु सभी लोगों की समस्याओं का निवारण कर रहे हैं। उसने सोचा वह भी अपनी समस्याओं को लेकर उन साधु महात्मा के पास जाएगा और उनसे इसका उपाय पूछेगा। शाम हुई और वह भी अपनी समस्याओं को लेकर साधु महात्मा के पास जा पहुंचा। बहुत समय प्रतीक्षा करने के उपरांत उसे साधु से मिलने का मौका प्राप्त हुआ और वह उन्हें प्रणाम करके बोला, बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। एक के बाद एक समस्याएं मेरे जीवन में आती ही जाती हैं। कभी घर की समस्या तो कभी काम की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या और न जाने कितनी समस्याएं मेरे जीवन में लगी ही रहती हैं। ऐसा लगता है कि मेरा पूरा जीवन समस्याओं से घिरा ही है। कृपा करके आप मुझे कुछ उपाय बताएं जिससे कि मैं अपनी जीवन की सभी समस्याओं को खत्म कर सकूं और शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जी सकूं। आज सुनने के बाद मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हारी समस्या समझ गया हूं और उसे हल करने का प्रयास भी करूंगा।
पर इस बीच तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। व्यक्ति बोला, ठीक है। तब साधु ने बोला, बेटा मेरे काफिले में 100 ऊँट हैं। मैं चाहता हूँ रात भर तुम उनकी रखवाली करो और जब सभी 100 ऊँट बैठ जाएं तब तुम सो जाना। यह कहकर वह बाबा अपने तंबू में सोने चले गए। व्यक्ति ऊँटों की देखभाल करने चला गया। अगली सुबह बाबा ने उसे बुलाकर पूछा, बेटा मेरी नींद तो अच्छी आई ना? उसने कहा, पूरी रात मैं एक पल भी सो ना सका। मैंने बहुत प्रयास किया सभी ऊँट एक साथ बैठ जाएं ताकि मैं चैन से सो सकूं, किंतु मेरा सारा प्रयास असफल रहा। कुछ ऊँट तो स्वतः बैठ गए, कुछ मेरे बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं बैठे और कुछ बैठ भी गए तो दूसरे पल खड़े हो गए। इस तरह पूरी रात बीतती गई। व्यक्ति ने उत्तर दिया। बाबा मुस्कुराए और बोले, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारे साथ कल रात यह हुआ। कई ऊँट खुद ब खुद बैठ गए, कईयों को तुमने अपने प्रयासों से बैठाया, कई तुम्हारे बहुत प्रयासों के बाद भी नहीं बैठे। बाद में तुमने देखा कि उनमें से कुछ अपने आप ही बैठ गए। बिल्कुल ऐसा ही हुआ बाबा, व्यक्ति ने तुरंत उत्तर दिया। तब बाबा ने उसे समझाते हुए कहा, क्या तुम समझ पाए कि जीवन की समस्याएं भी कुछ इसी तरह हैं? कुछ समस्याएं अपने आप ही हल हो जाती हैं, कुछ प्रयास करने के बाद हल होती हैं और कुछ प्रयास करने के बाद भी हल नहीं होती। उन समस्याओं को समय आने पर छोड़ दो। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। राधे राधे।